जय सीताराम। आज हम आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे कि जिसमें चर्चा है कि भगवान रहते कहाँ हैं और कहाँ रहते हैं और कैसे प्रकट होंगे भगवान। यह चर्चा मैं आपको मानस के माध्यम से बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा आप सब। एक बार सारे देवता रावण के आतंक से भयभीत होकर सब गुफाओं में जाकर छुप गए और धरती माता रावण के आतंक से परेशान होकर एक बार गौ का वेश बनाकर देवताओं के पास जाती हैं और कहती हैं रक्षा कीजिए। तो देवता कहते मैया हम भी इसी कष्ट से परेशान हैं, हमारी और आपकी दोनों की समस्या एक ही है। हम सभी चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, वही हम सबके कष्ट का निवारण करेंगे। और सब ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया कि रावण को तो वरदान मिला है कि रावण भगवान के हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी, तो भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले, ये तो हमको भी नहीं पता है। यद्यपि हम भी भगवान के ही शरण में रहते हैं, लेकिन भगवान का पूरा परिचय तो भोलेनाथ बाबा ही बताएंगे। तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान शिव जी के पास आते हैं और शिव जी के पास आते हैं तो सारे देवता भगवान शिव के पास आते हैं, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने देखा एक साथ सारे देवता और इतने दुखी व्याकुल हो रहे हैं। बाबा ने कहा देवताओं तुम लोग इतने भयभीत क्यों हो, अपने कष्ट का कारण बताइए। तो सारे देवताओं ने सब अपने दुख का कारण बताया। तो भोलेनाथ बाबा ने भी वही उत्तर दिया कि रावण को तो भगवान ही मार सकते हैं, क्योंकि रावण ने वरदान लिया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु भगवान कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। सब आपस में चर्चा करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आप शांत क्यों हैं, आप तो दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं। सो प्रभु आप ही उनका पता बताइएगा जिससे हम सब की समस्या दूर हो सके। तो भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए क्रम में कहते हैं देवी कि उस सभा में मैं भी था। तो माँ पार्वती भोलेनाथ बाबा से पूछती हैं, कहती हैं प्रभु जब देवताओं ने पूछा आपसे कि भगवान कहाँ रहते हैं तब आपने क्या उत्तर दिया, आप शीघ्र बताइए, क्योंकि मेरे भी मन में बड़ी सुनने की जिज्ञासा है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि प्रभु कहाँ रहते हैं। आपने क्या उत्तर दिया प्रभु, आप जल्दी बताइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी सुनो, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति, जाके हृदय भगति जैसे प्रीति। भगवान भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि हे देवताओं जिसके हृदय में जैसी भक्ति होती है प्रभुता प्रगट सदा तेरी रीति।
भगवान तो उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं। अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। प्रभुता प्रगट सदा तेरी रीति, जिसके हृदय में जैसी प्रीति होती है भगवान उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं। तो देवताओं ने पूछा, कहा बाबा स्पष्ट बताइए, हम अभी समझे नहीं। तो भोलेनाथ बाबा कहते हैं, हे देवताओं कि ईश्वर तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ईश्वर तो सब जगह है और समान रूप से है। ऐसा नहीं कि यहाँ छोटे से हैं, छोटे रूप में है और वहाँ बड़े रूप में है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सब जगह हैं और समान रूप से हैं। तो देवताओं ने कहा, प्रभु भगवान समान रूप से हैं, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु हमको तो दिखाई नहीं देते। और यदि हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी बात प्रभु तक कैसे पहुँचाएं, कैसे कहें प्रभु से। हमारे सामने वे प्रकट हों तब तो हम उनसे अपनी बात कहें। भोलेनाथ बाबा ने कहा, हे देवताओं तुम ठीक कहते हो, वे प्रकट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वे प्रकट नहीं होते हैं, वे आपके सन्मुख भी आ जाएंगे। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा कैसे हमारे सामने प्रकट होंगे, हमें समझाइए। बाबा कहते उसका भी उपाय है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो प्रभु सर्वत्र हैं वे प्रभु यदि प्रकट होते हैं तो प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मैं जहाँ तक जान पाया हूँ ईश्वर को, भोलेनाथ बाबा कहते हैं जहाँ भी प्रकट हुए हैं तो वे प्रेम से ही प्रकट हुए हैं। तो देवताओं ने कहा, प्रभु तो किस स्थान पर खड़े होकर हम सब पुकारें, क्योंकि हम सब प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, हम सब अपनी बात प्रभु से कहना चाहते हैं। हमें कहाँ दर्शन हो, किस स्थान पर चले। तो भोलेनाथ बाबा मुस्कुराए और कहा, देवताओं देश काल देश विदेश उमाई, देश काल देश विदेश उमाई। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसी कोई दिशाएं नहीं है जहाँ भगवान ना हो। इसलिए कहीं भी पुकारो, कहूँ सो जहाँ प्रभु नाई, कहूँ सो जहाँ प्रभु नाई। अर्थात ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। भगवान तो हर समय हर स्थान पर हैं।
यह बात सुनकर देवता बहुत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ बाबा कहते हैं पार्वती से, देवी मेरी बात सबको बहुत अच्छी लगी। ब्रह्मा जी ने तो साधु साधु कहकर प्रशंसा किया और सब वहीं खड़े होकर भाव के साथ, सब व्याकुल तो थे ही, प्रभु से मिलने की तो सबके अंदर बड़ी जिज्ञासा थी। सब प्रेम पूर्वक वहीं खड़े होकर भगवान को पुकारने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम सब भी भगवान को पुकारते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद जयितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। जो साज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, जो दीन बंधु हैं, ऐसे प्रभु हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। निशिवासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। मुनि लोग जिनका प्रेम पूर्वक ध्यान किया करते हैं, दिन रात जिनके गुणों का गुणगान करते रहते हैं, ऐसे प्रभु हम पर कृपा करे, ऐसे परमात्मा हम पर करुणा बरसाएं। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग साई न दूजा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग साई न दूजा। जिन परमात्मा ने अपनी ही इच्छा से किसी दूसरे की सहायता ना लेकर के अपने ही बल से, अपनी ही शक्ति से इस सृष्टि का सृजन किया, सो करऊं अघारी चिंत हमारी। ऐसे प्रभु हमारी चिंता करे, हमारी चिंता को दूर करे। जानिए भगति न पूजा, जानिए भगति न पूजा। हे प्रभु हम कोई भक्ति करना तो नहीं जानते, हम कोई पूजा करना तो नहीं जानते, लेकिन हे नाथ हम आपको पुकारते हैं, आप हमारी रक्षा करें। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूता। मन बचे क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जो था। शरण सकल सुर जो था।
देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हम अपनी चतुराई करने के बाण को छोड़कर, हम अपनी चतुराई करने के स्वभाव को छोड़कर आपको पुकारते हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। शारद सुत से सार से सा जा कोई को नहीं जाना, जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। जिन परमात्मा को दीन दुखी प्रिय हैं, जिनका वेद गुणगान करते रहते हैं, वही प्रभु हम पर द्रवित हों, वही जगत के परमात्मा हम पर द्रवित हों। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, नमत पा नाथ पद कंजा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार देवताओं ने भगवान को पुकारा और भगवान फिर उन सब का कष्ट दूर किया और उन सब को भगवान ने आश्वासन दिया कि आप सब चिंता न करें, हम अयोध्यापुरी में राजा दशरथ के यहाँ अंशों के सहित अवतार लेने वाले हैं, इसलिए आप सब निश्चिंत हो जाएं। जय जय सीताराम।